तो स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी चैनल में। जैसे कि हमारी जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे और इस सीरीज़ में हमने कंप्लीट कर लिए थे 5 पार्ट। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ये हमारा 6th पार्ट रहेगा इस जीके सीरीज़ का। और मैं बता दूं जिन कैंडिडेट्स को पता नहीं है तो एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हमारा जो एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे एज वन लाइनर्स डिस्कस करवाते हैं, सो दैट कि आपका जो अपकमिंग एसीसी 131 का एग्ज़ाम है या फिर 132 का एग्ज़ाम है उसमें आपको जीके के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की कोई भी ज़रूरत ना हो, आप आराम से अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। बट इन चीज़ों को करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को एंगेजिंग बनाने के लिए थोड़ा लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करिए, सो दैट कि हमें भी लगे कि यस पीपल आर इंटरेस्टेड टू वॉच द वीडियो। एंड आप खुद एक जनरल लाइफ की अगर एग्जांपल लेंगे, आप नॉर्मली भी देखो खुद उसी बंदे से बात करना पसंद करेंगे, इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे जो कि आगे से भी इंटरेस्ट दिखा रहा होगा। अब यहाँ तो वन वे कम्युनिकेशन है, बट आप इसे टू वे और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? वीडियोस पे लाइक करके, सब्सक्राइब करके एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, सो दैट कि हमें पता चले कि यस हमारे जो कैंडिडेट्स हैं दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड और उनको बहुत पसंद आ रही है ये यूट्यूब पे जो हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, ये चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने अभी तक एसीसी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चैनल से अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। तो पहले आपका यहाँ पे आ जाता है कि विच सुल्तान ट्रांसफर्ड इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो कौन से ये जो सुल्तान थे, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये। और ये बेसिकली 1320 से लेके 1413 तक यहाँ पे इन्होंने जो था राज किया था। ठीक है, उसके बाद में when did the first 5 year plan started। तो अब ये 5 year प्लान चीज़ क्या है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भारत हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमने यहाँ पे जब आज़ाद हम हुए थे तो हमने 5-5 साल के कुछ प्लान्स बनाए। तो हमने ये सोचा कि इन 5 सालों में हम ये अपना टारगेट जो है इन चीज़ों को रखेंगे, सो दैट के जब हम अपना टारगेट बना लेंगे तो आराम से जो हमारे जो टारगेट्स हैं उनको फुलफ़िल करके हम अपनी इकोनॉमी को और बढ़िया कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ से हमने ये चीज़ें जो थी फॉलो करी थी। ठीक है, तो 5 year प्लान जैसे कि हमने मान के चलिए 1951 में स्टार्ट हुआ, तो हमने पहले 5 सालों में सोचा होगा कि हमारा एग्रीकल्चर बढ़िया हो, फिर इंडस्ट्रीज़ बढ़िया हो। जैसे अभी हम डिजिटलाइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसी तरह से जो है टाइम टू टाइम 5-5 साल की पॉलिसीज़ हम बनाते थे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बिकॉज अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा था। तो ये 5 year प्लान जो फर्स्ट था स्टार्ट हुआ था 1951 में। हु वाज द चाइनीज़ ट्रैवलर हु संग, ठीक है, स्टडीड। तो ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर था ये कहाँ पे इसने पढ़ाई करी थी? ये इसने पढ़ाई करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगी। ओके, और ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली बिहार में ये है और काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द वेल रीनोन यूनिवर्सिटी है इंडिया की। उसके बाद में विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज सर्वेंट। ठीक है, तो कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वेंट या फिर डोनर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप है। एंड ये ब्लड ग्रुप जो है रिसीव करता है वो नेगेटिव ब्लड्स, बट डोनर जो है ये किसी को भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी। तो
टोटल कितनी बोन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ये आ जाता है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी, तो वो हैं 26 बोन्स, ठीक है। बट एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कई बार एसीसी एग्ज़ाम के जीके पोर्शन में कि एक बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, तो ये आप सुन के भी आपको आश्चर्य होगा कि एक बेबी में 300 बोन्स होती हैं जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इट्स ए फैक्ट ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। विच ऑफ द विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, तो सनलाइट में आपने देखा होगा ना, बहुत बार कहा जाता है चलो बाहर धूप में बैठते हैं यार, थोड़ा विटामिन डी लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धूप है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है, हमें मिलता है विटामिन डी, ठीक है। व्हाट इज द डिसीज ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स, जब भी फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो उस टाइम पे कौन सी बीमारी आपको होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी बीमारी है आपकी, मलेरिया। मलेरिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, तो टेलीफोन किसने इन्वेंट करा था, तो ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो थे, इन्होंने टेलीफोन इन्वेंट करा था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका एसीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन में आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट आप खुद देख सकते हैं कि जो साइंस के जो कैंडिडेट्स होंगे तो उनको तो आराम से पता होगा ही, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट, बाय द वे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸8, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है। फिर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हु वाज द फर्स्ट टू टेल दिस, तो ये पहली बार एक साइंटिस्ट थे कॉर्पनस, इन्होंने ये बताया था। उसके साथ में मैं बता दूं अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है, त्योहारों के दिन आ रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में अभी आपके पास एसीसी डिफेंस एकेडमी भी त्यौहार पे आपके लिए गिफ्ट लेके आया, जिसमें हम आपको होली का जो सेल जो ऑफ़र चल रहा है उसमें आपको एक्स्ट्रा 40% जो है डिस्काउंट मिल रहा है सारे कोर्सेज़ पे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको होली की। और ये आपका जो ऑफ़र रहेगा वैलिड होली जैसे कि 25 मार्च तक है, 25 मार्च 2024 तक ये आप ऑफ़र अवेल कर सकते हैं एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8120745966 पे। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने सोचा था कि आपको स्टडी मटेरियल लेना है, कोर्स ज्वाइन करना है, तो अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है बिकॉज आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, A to Z कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, दैट्स वाई आई थॉट कि आपको पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ लाइट एयर, तो लाइट एयर बेसिकली है क्या है, पहले चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो जो डिस्टेंस होता है ना स्पेस में, तो वो लाइट एयर में ही काउंट होता है, तो इसीलिए इट इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद वेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, तो अमृतसर पंजाब में जो है गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। ये वो एक वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड एक रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है, हॉली प्लेस है। वेयर इज़ चार मीनार लोकेटेड, तो ये हैदराबाद में चार मीनार लोकेटेड है। और कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूं तो ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वेयर इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा मुंबई सिटी जो है वहाँ पे पोर्ट्स हैं, है ना, तो समुद्र के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद आप इसको इससे कंफ्यूज ना करें कि इंडिया गेट भी वही है, तो इंडिया गेट जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इंडिया गेट जो है ये कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, नाइदर दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका वेयर इज़ ताजमहल लोकेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आगरा जो है
वहाँ पे ताजमहल लोकेटेड है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे ये आपका ताजमहल के रिगार्डिंग। ठीक है, बिकॉज ये एक वन ऑफ द वंडर्स, जो कि 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक है ताजमहल। और अभी आगरा में, आपको पता होगा, ये भी एक करंट अफेयर है कि आगरा में भी मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप ताजमहल देखने जाएंगे तो यू कैन गो बाई मेट्रो ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज एस्टेब्लिश्ड, तो ये सिंगापुर में एस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, बट आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ये किसने जो है एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि किसने ये एस्टैब्लिश करी थी। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है। ठीक है, उसके बाद में टीचर्स डे, तो टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, बट ऑन द ओकेजन ऑफ व्हाट, तो डॉक्टर राधा कृष्ण जो बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर राधा कृष्ण जी की, उनके उपलक्ष्य पे ये टीचर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स डे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो 29 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है। और क्यों सेलिब्रेट करा जाता है? बिकॉज हमारे जो बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी, जो कि एक हॉकी के फाइनेस्ट प्लेयर थे। ठीक है ना, इनकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील मोटिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट अपना। हाँ, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गेम डे, स्पोर्ट्स डे, तो जैसे कि मैंने बताया मेजर ध्यानचंद जी जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर थे। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड इन्वायरनमेंट डे। और ये जो है वर्ल्ड इन्वायरनमेंट यूनाइटेड नेशंस का जो यूएन जनरल असेंबली है, उन्होंने डेजिग्नेट करा है ये दिन। ठीक है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, तो ये डू और डाई का जो स्लोगन है ये दिया है महात्मा गांधी जी ने। और जय हिंद का स्लोगन किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और नेक्स्ट आ जाता है हु गेव द स्लोगन कम टू दिल्ली, दिल्ली चलो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही ये भी दिया था। हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो दयानंद सरस्वती ने जी ने दिया था। उसके बाद में यहाँ पे, क्योंकि देखो जितने ये स्लोगन्स इस स्लाइड में है ना, इसमें से एक स्लोगन तो आपको पूछा ही जाएगा, तो अच्छे से देख लेना इनको। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया था? शहीद भगत सिंह जी ने। उसके बाद हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये दिया था स्लोगन। हु गेव द स्लोगन रिलैक्सिंग हराम, तो रिलैक्स करना हराम है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि देश की जो नींव है वो किसान और जवान ये दोनों मिलके बनाते हैं, तो इसीलिए ये नारा दिया गया था। और बाकी जीके की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किन सब्जेक्ट्स पे आप वीडियोस चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी ज़बरदस्त इसी तरह से तैयारी हो, तो उसके लिए अभी के अभी ज्वाइन करिए जो नया बैच आपका लॉन्च हो चुका है, ACC 131 और 132 का नया बैच, जिसमें हम पूरी आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम हम पूरे PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे न्यू पैटर्न के। और ये जो PDF नोट्स होंगे इसमें पूरी थ्योरी, MCQs, वन लाइनर्स, सब कुछ A to Z कवर्ड रहेगा। साथ ही साथ में आपको, जैसे कि हमें पता है कि टाइमिंग का इशू रहता है, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको PDF नोट्स के साथ में सारे टॉपिक्स को समझने के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे इनको आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं जब भी आप फ्री होंगे। ठीक है, और डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, मॉक टेस्ट आपके इस कोर्स में कंडक्ट किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि ये अभी बेस्ट टाइम चल रहा है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं इस ऑफर का। काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जितने में आपको ऑल ओवर द इंडिया जो ACC के नोट्स हैं वो भी नहीं मिलते होंगे। इतने में हम आपको पूरे नोट्स PDF
नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, लाइव क्लासेस, और ये पूरा कोर्स आपका चलेगा आपके एग्ज़ाम तक। ऐसा नहीं है कि हम महीना 2 तैयारी करवा के छोड़ देंगे बाकियों की तरह, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। जब तक आपकी गारंटेड टॉप 500 में आपकी रैंकिंग नहीं आती तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपको कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी आता है तो एनी टाइम फील फ्री टू कॉल अस, ठीक है। आपको सारे के सारे जो टीचर्स हैं पर्सनली भी पूरा गाइड करने के कैसे क्या तैयारी करनी है, या फिर आप डायरेक्टली अभी के अभी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे सर्च करिए और एप्लीकेशन ओपन करके कोर्सेज सेक्शन में जाइए, ACC 131 कोर्स, SSB कोर्स, या फिर अगर बुकलेट्स आपको चाहिए या ACC 132 कोर्स, इस तरह के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। और अगर बुकलेट्स आपको अपने एड्रेस पे चाहिए तो वो भी आप मंगवा सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे टीचर्स आपको पर्सनली पूरा गाइड कर देंगे। और ऐसे भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई डाउट हो, तो फील फ्री टू मैसेज और कॉल अस ऑन 8120745966। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।